जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक कुंदे दुसार धबलाया शुभस्त्विताया विराम वरदंडितकाया श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरी प्रवृत्ति देवी श्याम पातु सरस्वती भगवती निषेधन कर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपाय। ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा ओम श्री परमात्मा। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामऋषि आपसे निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ अपने सत्य सनातन की जय के लिए हमेशा प्रयासरत रहें। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन के साथ ही हम लोगों को अपना कार्य को, पद्धति को अपनानी चाहिए। जीवन हमें कर्म करने के लिए मिला है, धर्म करने के लिए मिला है। कर्म और धर्म, कर्म क्या है? जो आप मानवता के कल्याण के लिए जो काम करते हैं वही तो धर्म है। दूसरों के उत्थान के लिए जो काम करते हैं वही तो धर्म है। धर्म क्या है? सूर्य क्या कर रहे हैं? अपना धर्म कर रहे हैं। सूर्य का क्या गुण है? प्रकाश फैलाना, वो उनका धर्म है। ज्ञान है, विज्ञान है, विशेष जो भी चीज़ कहिए सब कुछ वही है। समुद्र का क्या काम है? समुद्र का काम है अपने पानी को खड़ा करके रखना और अपनी विशालता को हमेशा कायम करना। यही तो समुद्र का गुण है। नदी का क्या काम है? नदी का काम क्या है? सभी जीव जंतु को पानी देना, उन्हें चलते रहने का एक संदेश देना है कि कैसे चलना है। पर्वत का क्या काम है? अपनी ऊंचाई से पर्वत ये बताते हैं कि अगर कर्म करोगे तो मेरे जैसे ऊंचे अस्थायी रूप से हो जाओगे। हम लोग आते और जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग की कृति क्या है? जो मैंने कर्म किया न्याय के प्रति, अन्याय के खिलाफ जो भी काम करेंगे उसमें प्रभु हमारे साथ रहेंगे। अन्याय में प्रभु कभी आपके साथ नहीं होते हैं। अन्याय आपका होता है, न्याय प्रभु का होता है। ज्ञान विज्ञान आपका होता है और ना समझ ये जो है सो प्रभु का होता है। सारे ना समझी प्रभु का नहीं हो सकता है। प्रभु का सिर्फ अच्छाई होता है। एक आदमी बोल रहे थे कि अगर हम अन्याय करते तो प्रभु की ही कृपा से करते कि नहीं। प्रभु कहते नहीं, आपके अन्याय में हम साथ नहीं हैं। हम आपको एक शरीर दे चुके हैं, एक आत्मा रूपी प्राण रूपी शरीर में दे चुके हैं। अब आप जो भी करेंगे उसका सब कुछ आपके ऊपर होगा। जैसे हम खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में जो भी प्रभाव करेगा उसका लाभ सिर्फ हमको मिलेगा, दूसरे को नहीं मिल सकता है। अगर हम बुरे खाना खाएंगे तो इसका लाभ किसको मिलेगा या क्षति किसको होगा? हमको होगा। ठीक उसी प्रकार से प्रभु अपना एक ही चीज़ डालते हैं, वो है आत्मा। आत्मा प्रभु का होता है, शरीर और मन सब अपना होता है। इसीलिए प्रभु का काम आत्मा के अनुकूल काम करें, क्योंकि जो कोई भी काम करें बुरे काम करने से पहले थोड़ा सा विचार कर ले और अच्छे काम के लिए नो विचार, नो विचार, नो विचार, तुरंत तैयार हो जाइए, तुरंत उठ खड़े हो जाइए। प्रभु का यही कहना है। इसीलिए हम सबों को बुराई से देखते हैं कि बुरा काम होता है तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन अच्छे काम जब भी होता है हम लोग नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि प्रभु का ध्यान हमेशा करते रहें, ताकि हमें वो हमेशा अच्छे पथ पर ले चलें। ज्ञान के पथ पर ले चलें, विज्ञान के पथ पर ले चलें, कर्म के पथ पर ले चलें, धर्म के पथ पर ले चलें, विचार के पथ पर ले चलें। प्रभु से जब तक हम लोग निवेदन नहीं करेंगे तब तक हमें नहीं मिलेगा। निवेदन तो करना पड़ेगा प्रभु से। अब प्रभु से निवेदन करेंगे तो प्रभु आपके सवाल का जवाब भी देंगे। आप प्रयास करके देखो, प्रभु आपके साथ चलेंगे। आपको अगर लगता है कि प्रभु मेरे साथ चल रहे हैं तो चल रहे हैं, ये भाव होनी चाहिए। करोड़ों, देखिए आत्मा क्या है? प्रभु का ही रूप तो है आत्मा। ये शरीर मन है, ये शरीर में जो आत्मा रूपी जो है वही तो प्रभु है। प्रभु कोई और थोड़ी है। कण कण में, एक एक रोम रोम में प्रभु निवास करते हैं। बस सोच होनी चाहिए, विचार होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए। जिस दिन ऐसा विश्वास हो जाएगा आपको लगेगा कि हमारा सारा कार्य अपने रूट से होते जा रहा है। जब आप रास्ते पे चलते हो तो आपको लगेगा कि कोई रास्ता मेरा साफ कर रहा है। कोई रास्ता मतलब नहीं होता है, हम लोग जाते हैं तो कहीं कहीं बैरियर होती है, कहीं कहीं
रास्ता जाम रहता है, आपको लगेगा कि नहीं मेरा काम प्रभु करते जा रहे हैं आगे आगे, लेकिन उनका ध्यान होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। जब भी कोई भी काम करिए, प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम, प्रभु का काम करते, प्रभु का काम समझ के काम को करिए ना, फिर आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। सारा समस्या प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। भक्तों के लिए तो भगवान है। भगवान किसके लिए है? भक्तों के लिए है। भक्त कब बनेंगे? हम किसको ज़्यादा याद करते? जो हमारे इर्द गिर्द ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, उसी को नहीं याद करते। हम सम्मान किसको देते हैं? जो हमें सम्मान देता है। वैसे प्रभु तो अपमान करने वाले को भी सम्मान देते हैं। सूर्य क्या है? प्रकाश। जो सूर्य को सवेरे से शाम तक गाली देता है, उसे भी सूर्य प्रकाश देती है। पृथ्वी से जल जब भी होता है, बुरे लोग अच्छे लोग सबको देते हैं। महानता की यही तो प्रकाष्ठा है। जो बुराई के भी साथ रहता है, बुराई के साथ नहीं रहता है, बुराई को भी देता है और अच्छाई को तो देता ही देता है। इसलिए हम सबों को चाहिए कि धर्म के साथ, ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ रहे और अपनी सूर्य चंद्रमा पृथ्वी की जो पूजा करते रहे। समुद्र की पूजा करने वाले हम लोग हैं। राम क्या किए थे? समुद्र से पहले विनती किए थे। और किनके कहने पे किए थे विनती? आप सभी जानते हैं। विभीषण जी से पूछी कि भाई इसमें तो अब पुल बनाना पड़ेगा, कैसे बनेगा? तो विभीषण जी कहे कि पहले समुद्र जो है आप ही के वंशज हैं सगर, तो आप उनसे कम से कम विनती तो करिए। विनती करेंगे तो शायद आपकी बात को मान लेंगे। लेकिन होता है क्या है, व्यक्तिगत स्वार्थ में लोग विनती नहीं सुन पाते हैं। रावण ने कहा था अगर प्रकट हो गए तो तुम्हारा हम अंत कर देंगे, लेकिन सत्य के साथ नहीं, असत्य के साथ उनको लगा कि नहीं, अब अंत होने से पहले राम से अंत होंगे तो निर्मूल हो जाएंगे। रावण तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता है। राम के होते हुए रावण क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए हम लोग रावण के साथ ना दे करके राम के साथ खड़े रहे, प्रयास करें। राम सीता राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। अगर कोई आपके ऊपर कृपा नहीं कर रहा है, समझ लीजिए राम की कृपा आपके ऊपर नहीं हो रही है। उससे दुश्मनी नहीं करना है। जैसे हम किसी से चाहते हैं कुछ कर्ज लेने के लिए, कर्ज नहीं देते तो मैं उससे दुश्मन बन जाता हूँ। नहीं, उनको उस कर्ज में, जैसे आपको कर्ज देने में उनका कोई जो पुण्य होता, वो पुण्य उनके अंदर नहीं था। जैसे हम किसी की मदद करते हैं तो पुण्य भी तो अर्जन होता है ना, पुण्य उसके भाग्य में नहीं था तो कैसे देते। इसीलिए कभी हम लोग किसी से दुश्मनी न करें, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं करें। अगर नहीं भी हो विनम्रता से कह दें कि देखिए मेरे पास नहीं है, और जो भी समस्या है बोल देने से कोई दिक्कत नहीं होती है। हम सबों को चाहिए धर्म के साथ, कर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, सत्य सनातन के साथ। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। हम सबों को चाहिए कि जहाँ जिस रूप में आप काम कर रहे हो वो सब प्रभु के काम समझ। अगर न्याय प्रणाली में हो तो समझो कि ये राम का कार्य है। अगर आप टीचर हो तो समझो कि ये राम की ही टीचिंग का काम है। राम ने हमें ये काम दिए हैं तो काम ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर से सुंदर कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमेशा प्रयास करते रहें। क्योंकि मानव बने हैं तो मानवों के कल्याण के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कैसे क्या कर सकता हूँ, उसे करते रहना चाहिए। प्रभु का ध्यान, प्रभु का नाम और प्रभु का काम ही, सब कुछ तो प्रभु का ही है। हम सबों को कहीं न कहीं ये शरीर जो मिला है प्रभु अपने काम करवाने के लिए दिए हैं। जिस दिन उनका काम पूर्ण हो जाएगा कहेंगे चलो बाबू आपका काम यहाँ पूर्ण हुआ, अब चलिए जैसे मेरा यहाँ कर्म हुआ होगा उस हिसाब से हमें शरीर निर्धारित हो जाएगी। इसीलिए हम लोग कोशिश करें कि सत्य सनातन के धर्म के साथ रहें। धर्म कभी दूसरा हो ही नहीं सकता। बहुत लोग कहते हैं यहाँ 4 धर्म 5 धर्म, धर्म हो ही नहीं सकता है दूसरा। जिस तरह से सूर्य अपने यहाँ दिखाई एक ही ठो देता है, उसी प्रकार धर्म आपको एक ही दिखाई देगा, जो मानवता का धर्म होता है, विचार का धर्म होता है, विवेक का धर्म होता है, विश्वास का धर्म होता है और बुद्धि का धर्म होता है, शक्ति का धर्म होता है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। जय हो श्री हरि। आज श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 229 से आगे की सुनेंगे। जो जिय हो तन कपट कुचाली, के ही सुहा तीरथ बाजी गजाली। भरतहि दोष देव को जाए, जग बैराई राज पद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल न होती तो
रथ घोड़े और हाथी की कतार ऐसे, समय किससे सुहाती। परंतु को तो भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दें। राजपद पर जाने पर सारा जगत ही पागल मतवाला हो जाता है। शशि गुहरतीय गामिनी धूसु चरम भूमि सुर जान, लोक भेद ते विमुख भार, अधम न बेन समान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदश्यति भाई। चंद्रमा गुरुपत्नी गामी हुआ, राजा न्यूष ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा, और राजा बेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा। जो लोग और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाहु सूरनाथ त्रिशंकु, केहि न राज मद दिन कलंको। भरत किन्न यह उचित उपाऊ, रिपुरिन रंचन राघव काऊ। मंगल भवन मंगल हरि द्रवम सुदशरथ विजय। सहस्त्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसी को राज मद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक किन्न नहीं भरत भलाई, निदरे राम जानी अहसाई। समुझ परहि सो आजु विशेषी, समर सरोस राम मुखित पेखी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की, जो राम जी आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया। पर आज संग्राम में श्री राम जी आपका क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी, अर्थात इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। तेना कहते नीत रस भूला, रन रस बिटपो पुलक मिस फूला। प्रभु पद भुंद शीश रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीति रस भूल गए और युद्ध रस रूपी व्रति पुल का बलि के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीति की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानव मोरा, भरत हमहि उपचारन थोड़ा। कहु लगी सहिस रही मनु मारे, नाथ सात धनु हाथ हमारे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित न मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं पचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मनमारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ हैं। क्षत्रिजाति रघुकुल जन्मू, राम अनुग जगु जान। लात हमारे चरति शिरा, नीच को धोरी समान। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदशरथ बिहारी। क्षत्रिय जाति रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी आपका अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे कहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु वह भी
लात मारने पर सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोड़ी रजा यसु मांगा, मनहु वीर रस सोबत जागा। बांधी जटा शिर कसी कटी भाथा, साजी सरासनु शायकु हाथा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथि भाई। यूं कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी। मानो वीर रस तोते से जाग उठा हो, सोते से जाग मानो वीर रस सोते से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांध कर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सज कर तथा बाणों को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जसु लेऊ, भरतहि समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, सो बहु समर तेज दो भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथि। आज मैं श्री राम आपका सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी आपके निराधर का फल पाकर दोनों भाई भरत शत्रुघ्न रण शैया पर सोवें। आय बना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं ऋष पाछिल आजू। जिमि करनी कर दलाई, मृगराजू ले लपेटी लबा जिमि बाजू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथि बिहारी। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज कैसे लबे को लपेटे में ले लेता है, तैसे ही भरत सेन समेता शानुज निधरि निपातहु खेता। जो सहाय कर शंकरु आई, तो मारहूं रन राम दुहाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु दशरथि बिहारी। वैसे ही भरत को सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। यदि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करे तो भी मुझे श्री राम की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोष माखे लखनू, लखी सुनी शपथ प्रवान। सभय लोग सब लोकपति, चाहत भवरी भवान। भगवान मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। मंगल भवन मंगलहारी द्रवंसु। देखिए, संशय हम लोग ना करें। संशय से ही जितने भी संबंध हम लोगों की टूटते हैं वो अविश्वास के कारण टूटता है। विश्वास अंतिम क्षण तक रहनी चाहिए। अविश्वास कभी आना ही नहीं चाहिए। अगर कोई आपसी गलती भी कर लेता, अविश्वास कर भी लेता है, फिर भी उसके ऊपर विश्वास कायम रखिए। हो सकता है कि इस बार गलती कर लिया, अगले बार सुधर जाए। 3 मौका किसी को भी आप देना चाहिए सुधरने के लिए। क्रिमिनल्स भी उसे भी 3 मौका दीजिए। एक गलती पे उसे माफ़ कर दीजिए, दूसरी गलती पे उसको थोड़ी सी सज़ा दीजिए और तीसरी गलती में ऐसी सज़ा दीजिए कि फिर दोबारा वो गलती ना करे। यही होनी चाहिए परंपरा। हमारी न्याय प्रणाली भी, विधि भी इसी प्रकार का होना चाहिए। और यहाँ पे गलती व्यक्ति विशेष नहीं होनी चाहिए। गलती कोई भी करे उसे सज़ा होना चाहिए। रामराज की यही तो प्रथा थी, गलती जो करेगा उसको सज़ा जरूर मिलेगा। ये व्यक्ति नहीं होगा कि उसका भाई अगर गलती करे तो उसे क्षमा कर दिया जाए, उसके पिताजी गलती करे क्षमा करे, नहीं, गलती की सज़ा। भगवान राम की कथा जब आती है तो राम अपने पिताजी को भी अपनी गलती की सजा दी है, अपने माता को भी अपनी गलती की सजा दिए हैं। कैकेयी को भी गलती की सजा मिली है।
जब भगवान जंगल से वापस आते हैं तो संजोग से कैकेयी को ही प्रणाम पहले बार करना चाहते हैं, क्योंकि कैकेयी ने उन्हें राक्षसों का विनाश करके और मुनि महात्माओं से मिलने के लिए वरदान समझिए, आशीर्वाद समझिए, जो भी कहिए वही किए थे। राम को महान बनाने वाले कौन? कैकेयी ही है। कैकेयी को ही पहले प्रणाम करना चाहते थे, लेकिन कैकेयी नहीं चाहती थी कि भगवान राम के पास आए, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हम जो कुरीति की थी, कुरीति में प्रभु हमें कैसे। लेकिन उनको जाकर प्रणाम किए हैं तो उन्हें गले लगाते हुए कहते हैं, प्रभु आप हमें एक वरदान दे दो। बोले क्या वरदान दे दूँ? तो आप हमारे गर्भ में एक बार आओ। तो प्रभु उसी समय कहे कि गर्भ में आना में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपका दूध नहीं पीऊँगा। तो बोले जो कुछ भी करो मेरे गर्भ में आ जाओ, मेरी गर्भ कम से कम शुद्धि हो जाएगी, हम वही शुद्धि चाहते हैं अपने गर्भ का। तो बोले ठीक है मस्त। तो वही जो आप देखते हैं देवकी और वासुदेव कौन है? वही तो है। और राजा दशरथ को भी आप सोचिए 14 साल दिन उनको 16 साल दिया गया, इंटरेस्ट के साथ उन लोगों को रहना पड़ा है। कृष्ण जन्म के बाद 16 सालों तक जो है वो लोग रहे हैं। कहाँ पे? उस जगह पे कारागार में रहे हैं 16 सालों तक, और 16 साल के बाद उनको मुक्ति मिली है। और वही राजा दशरथ को भी दिए कि देखिए आप पत्नी की बात बहुत मानते हैं, उसी कारण आपको भी जेल में रहना पड़ेगा। इसलिए प्रभु किसी को छोड़े नहीं है, प्रभु सजा देने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। राम का तो यही काम ही है, अगर आप गलती करोगे सजा आपको जरूर मिलेगी, जो कुछ भी हो जाए। और राम राज्य में क्या था, अगर कोई कहीं भी गलती करता था तो भगवान यहीं से बाण का अनुसंधान करते थे, खत्म करते थे। जैसे आज कैसे सैटेलाइट से अमेरिका जैसे देश जो है, अगर उसके दुश्मन दुनिया के किसी भी कोना में है तो वहीं से सैटेलाइट से अनुसंधान करके उसको खत्म करने का प्रयास करता है और कर भी देता है। वही काम करते थे राम जी। दुष्ट को रहना नहीं चाहिए, वही काम था राम का। जो सत्य है वही तो सनातन है, सनातन है वही तो धर्म है। इसीलिए संशय न पाले, विश्वास के साथ हमेशा जीवन को बिताएं और परिवार में हमेशा विश्वास रखें। पति पत्नी में जो लंबी लड़ाई होती है उसमें क्या होता है? अविश्वास शब्द आ जाता है। अविश्वास शब्द को हटाइए, को हटा दीजिए, विश्वास ही विश्वास है। छोटी छोटी गलती को माफ़ करना सीखिए, छोटी छोटी गलती। बड़ी गलती में थोड़ी सी डांट फटकार भी जरूरी है, क्योंकि गलती का लाइन नहीं लगनी चाहिए। छोटी छोटी गलती को आप माफ़ करते रहिए। जो एक बार गलती किया उसे गलती का एहसास होनी चाहिए कि आपने गलती की है। वन वे नहीं होनी चाहिए, टू वे होना चाहिए। आप कभी कभी अपने मन से सोचते हैं, कभी कभी दूसरे के मन से भी सोचना चाहिए। जब आप दो लोग के बीच बात करते हैं, दोनों की बात विचार में अंतर हो सकता है, क्योंकि हर आदमी की परवरिश इस हिसाब से होती है, सोच वैसा ही डेवलप होता है। लोग जैसे लोगों के साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, उनकी सोच वैसा ही होगा। आपकी सोच से मिलेगा नहीं, डिफरेंट होगा। लेकिन डिफरेंट होने के बाद भी उसे एक साथ रखने का प्रयास करें। आप सबको निवेदन है। जय श्री राम। शुरू करते हैं। अति सरोस माखे लखनू, लखी सुनी सपथ प्रवान। भयहु लोक सब लोकपति, चाहत भवरी भगान। मंगल भवन मंगल हारी द्रव। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध से तमतमाया हुआ देखकर और उनकी प्रामाणिक सत्य सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं। जगु भय मगन गगन भई बानी, लखन बाहुबल विपुल बखानी। तात प्रताप प्रभाव तुम्हारा, को कही सके को जानी निहारा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवदश्यत बिहारी। सारा जगत भय में डूब गया। तब लक्ष्मण जी के आपार बाहुबल की प्रशंसा करती हुई आकाशवाणी हुई, हे तात तुम्हारे प्रताप और प्रभाव को कौन कह सकता है और कौन जान सकता है। अनुचित उचित काज किछु को हो, समुझ करे भल कह सबको। मंगल भवन मंगल हारी द्रवम सुदश्यत बिहारी। सहसा करि पाचे पछताही, कहीं वेद बुद्धि ते बुद्धि नाही।
मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदश्यते भारी। परंतु कोई भी काम हो उसे अनुचित उचित खूब समझ बूझ कर किया जाए तो सब कोई अच्छा कहते हैं। वेद और विधान कहते हैं कि जो बिना विचारे जल्दी में किसी काम को करके पीछे पछताते हैं वे बुद्धिमान नहीं हैं। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने राम सिय साह दर्शन माने। कही तात तुम नीति सुहाई सब ते कठिन राज मधु भाई। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुदश्यते बिहारी। देव वाणी सुनकर लक्ष्मण जी सकुचा गए। श्री रामचंद्र जी और सीता जी ने उनका आदर के साथ सम्मान किया और कहा, हे तात तुमने बड़ी सुंदर नीति कही है। हे भाई, राज्य का मद सबसे कठिन मद है। जो अचुबत नीप माते ही तेई नाहिन साधु स्वभाव जेहि से। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहु सुदश्यते बिहारी। सुनहु लखन भल भरत सरीसा विधि प्रपंच महु सुना न दीसा। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहु सुदश्यते। उन्होंने साधुओं की सभा का सेवन सत्संग नहीं किया। वे ही राजा राजमद रूपी मदिरा का आचमन करते ही पीते ही मतवाले हो जाते हैं। लक्ष्मण सुनो, भरत सरी का उत्तम पुरुष ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो कहीं सुना गया है ना देखा ही गया है। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहु भरत ही हो ये न राज मधु विधि हरिहर पद पाई। कबहु की काजी शिकरनी क्षीर सिंधु बिनु साई। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहु। अयोध्या के राज्य की तो बात ही क्या। ब्रह्मा विष्णु और महादेव का पद पाकर भी भरत को राज्य का मद नहीं होने का क्या कभी काजी की बूंदों से क्षीर समुद्र नष्ट हो सकता है, फट सकता है। देखिए, हमारे निषाद जी को भी संशय हुआ था और देखिए राम लक्ष्मण अच्छे से बड़े लोगों को भी संशय होता है, लेकिन संशय होना ठीक बात है, लेकिन संशय के अनुकूल काम करना ये गलत बात है। हम लोग संशय जरूर करें और विश्वास जरूर करें, लेकिन विश्वास को साथ में रख करके जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। भगवान की अच्छाई का काम हमेशा करते रहे। जीवन रहे या ना रहे, अच्छाई रहनी चाहिए, सच्चाई रहनी चाहिए, सत्य रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये राष्ट्र रहनी चाहिए। हम रहें या ना रहें, ये देश रहनी चाहिए। हम सबों का यही उद्देश्य होना चाहिए। जब ये शरीर हमें मिला है, एक स्थान मिली है, उनकी सुरक्षा करना, जीवन को खपा देना हम सबका कर्तव्य है। जय श्री राम। हरि हरि। तिमिर तरुण तरणी मुख गिलई गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। गोपद जल बुढ़ही घट जोनी सहज क्षमा बरु छाने छोनी छारे छोनी। मंगल भवन मंगल हरिद्र सुतश्रति बिहारी। अंधकार चाहे तरुण मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए, आकाश चाहे बादलों में समा कर मिल जाए। गौ के खूर इतने जल में अगस्त जी डूब जाए, और पृथ्वी चाहे अपनी स्वाभाविक क्षमा सहनशीलता को छोड़ दे। मशक फोक मकुमेरुड़ाई हो निप मधु भरत ही भाई। लखन तुम्हारे शपथ पितु आना, सुचि सुबुद्धि नहीं भरत समाना। मंगल भवन मंगल हरिद्र बहु सुदश्यते बिहारी। मच्छरों की फूंक से चाहे सुमेर उड़ गया, परंतु हे भाई भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, मैं तुम्हारी शपथ और पिताजी की